अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आपका भाई साजिद रज़ा आफ़ाक़ी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रज़ा आफ़ाक़ी नेटवर्क। आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि जिन हज़रात ने जो हज़रात हमारा चैनल देख रहे हैं उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन हज़रात से गुजारिश है कि कोई बात अच्छी लगे तो उस पर कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज़रात, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी और इस्लाही, हमारी इस्लाह के लिए वीडियो बनने वाली है। ये वीडियो उन नौजवान तबके के लिए बना रहा हूँ जो मेरे भाई इल्म दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, जो मेरे भाई इल्म दीन की सोच और समझ नहीं रखते, इल्म दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। वो बहनें जो सदा इल्म दीन से बहुत दूर हो चुकी हैं, सदा अपने हाथों में मोबाइल रख कर के कभी यूट्यूब खोलती हैं, कभी टिकटॉक खोलती हैं, कभी स्नैपचैट खोलती हैं, कभी इंस्टाग्राम देखती हैं। उन्हें इल्म दीन की कोई भी समझ नहीं है, कोई सलीका नहीं है। मैं ये सवाल जो कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे सवाल हैं, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जो मेरे नौजवान तक़वे के भाई हैं, बुज़ुर्गवार हैं, जिन्हें अभी इल्म दीन नहीं है, इल्म दीन भी नहीं हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके पास कितना इल्म दीन है, आप कितनी कहाँ तक की अपने इल्म दीन के अंदर सोच रखते हैं। हज़रात, मैं सिर्फ़ इस वजह से कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग पर, अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डालिए ताकि आपके सामने जो सवाल करने वाला हूँ उन सवालों के आप सही सही जवाब दे सकें। हज़रात, पहला सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब हज मकबूल सवाब हज का सवाब अता फ़रमाता है, यानी मकबूल हज का सवाब अता कर देता है। वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे को एक मरतबा अगर देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे देखने की बरकत से मकबूल हज का सवाब अता करता है। 2 मरतबा देखते हैं तो 2 दफ़ा मकबूल हज का सवाब अता करता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो ने से इरशाद फरमाया कि जो इंसान, जो बंदा उन लोगों के चेहरे को मोहब्बत की नीयत से देखे, मोहब्बत से देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हज मकबूल का सवाब अता फ़रमाता है। हज मकबूल यानी कबूल किए हुए हज का सवाब अता फ़रमाता है। आप देखें, हाजी लोग इतने हज करने के लिए आ जाते हैं, कोई 4 लाख रुपए लगा कर, कोई 4.5, कोई 3 लाख रुपए लगा करके हज करने के लिए जाता है, और कोई उनकी गारंटी नहीं ले सकता। वो खुद ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे हज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर लिया। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को कबूल करेगा या नहीं करेगा, मगर ये फ़रमाने मुस्तफ़ा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद इरशाद फरमाया कि वो लोग जिनके चेहरे को देख अगर मोहब्बत की नीयत से देखें इंसान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हज मकबूलियत का सवाब अता फ़रमाता है। वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे को देख कर के मोहब्बत की नीयत से अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे को देखने की बरकत से हमें हज मकबूलियत का सवाब अता फ़रमाता है। और रात दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा किया। अपना जहन पर थोड़ा सा ज़ोर डालिए, और ये सवाल बड़े आसान सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप नहीं दे पाएंगे तो कल की जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो के अंदर मैं इन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप कोशिश कीजिए इन सवालों के जवाब देने के, कि वो ये सवाल जो मैं कर रहा हूं
कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके पास कितना इल्म दीन है, कि आप कितने मज़हब इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, कितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कि अपने दीन से मोहब्बत करते हैं। हज़रात, ये दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से बिना बाप के उन नबी को पैदा किया है, वो कौन से नबी हैं। और तीसरा सवाल ये है कि वो कौन नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना माँ बाप के पैदा फरमाया, यानी कि बिना माँ बाप के, ना उनका कोई बाप है ना कोई उनकी माँ है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी कुदरत से उनको बिना माँ बाप के पैदा फरमाया। वो कौन से नबी हैं। ये 3 सवाल हैं हज़रात, और ये तीनों सवाल के जवाब आप बहुत ही अच्छे और बहुत आसानी सवाल हैं, इनको दीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप अपने ज़हन पर ज़ोर डालिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन हज़रात इन सवालों के जवाब देता है। तो आइए हज़रात, वो हदीस पाक में आपको एक हदीस पाक में आपको बताऊँ कि एक इज्तिमा के अंदर एक अल्लाह वाले एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। उस इज्तिमा के अंदर, उस मजमे के अंदर, उस जलसे के अंदर एक यहूदी की बेटी बैठी हुई थी। जी हाँ, वो यहूदी की बेटी जो ईमान भी नहीं लाई थी, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाली भी नहीं थी, मगर उस यहूदी की बेटी ने वो बुज़ुर्ग जो अल्लाह वाले थे, जो बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, उनकी बात को सुना और सुनने के बाद में उसने कलमा शरीफ पढ़ा, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान लेकर के आई। और उसने जभी से इज्तिमा के अंदर से ये अहद कर लिया कि मैं जब भी कोई काम करूँगी तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ से करूँगी, कोई काम अगर शुरू करूँगी तो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करूँगी। हज़रात मोहतरम, वो यहूदी की बेटी अगर उठती तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेती, बैठती तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेती, खाती तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेती, लेटती तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेती। उसकी ज़बान पर ये बिस्मिल्लाह शरीफ ऐस बिरद का ऐसे गुम गया, ऐसे उसने रट लिया कि जब भी वो कोई काम करती, हर लम्हा पर बिस्मिल्लाह शरीफ वो पढ़ती। उसके माँ बाप जो थे वो यहूदन उसकी ये बात को देख कर के उससे बड़े नाराज़ रहने लगे कि ये क्या काम करती है। बड़े नाराज़ उसके माँ बाप रहने लगे और ये दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि अपनी बेटी पर कोई इल्ज़ाम आयद कर कर के इसको कत्ल करा दिया जाए। उस बेटी का बाप जो यहूदी था वो बादशाह वक्त का वज़ीर था। उस बादशाह की मोहर की अंगूठी उस बेटी के बाप के हाथों में रहा करती थी। एक दिन उसने सोचा कि यह अंगूठी मेरे बादशाह सलामत की जो अंगूठी है ये मेरे हाथ में रहती है, क्यों ना इस अंगूठी को दे कर के अपनी बेटी को दूँ, और जब वो शाम को रात को सो जाए उसकी जेब से निकाल कर के उस अंगूठी को गायब कर दूँ, और अपनी बेटी से जब मैं सुबह को उठ कर के यह अंगूठी तलब करूँगा, अंगूठी को मांगूँगा, तो वो मेरी बेटी अंगूठी ना दे पाएगी। तो जब नहीं दे पाएगी तो मैं उस पर इल्ज़ाम आयद करके उसको कत्ल करा दूँगा। वो अपने दिमाग में ये सोच रहा था, मगर जब शाम को आया तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। बुलाने के बाद में अपनी बेटी को वो बादशाह की मोहर की अंगूठी दी, कहा कि बेटी हम इसको सुबह को आपसे तलब करेंगे, आपसे सुबह को इसको मांगेंगे। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर के वो यहूदी की बेटी ने अंगूठी को लिया और जेब के अंदर डाल लिया। रात को सोई, यहूदी ने देखा कि बेटी सो गई, उसने उसकी जेब से अंगूठी को निकाला और दरिया के अंदर फेंक दिया। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। सुबह जैसे ही हुई, माहीगीर ने अपने जाल को बिछाया, इत्तफाक से उस जाल के अंदर वो मछली फंसी जिसने अंगूठी को निगला था। वो माहीगीर मछली को लेकर के बादशाह वक्त के वज़ीर जो था
वो यहूदी जो था, वो बेटी का जो बाप था, उसकी बारगाह में लेकर के आता है और लाने के बाद में उसको पेश कर देता है। वो बड़ा खुश था कि अंगूठी को तो हमने गायब कर दिया है। वह यहूदी बड़ा खुश था, अब मैं अंगूठी को मांगूंगा, तलब करूंगा, अंगूठी नहीं मिलेगी, इस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाएगा, इसको कत्ल कर देंगे। मगर उसको मालूम कहाँ था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिफाजत में रखता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की ज़रबे लगाता है, उसके नाम का विर्द करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर बलाओं से महफूज रखता है। उसे ये मालूम नहीं था। उसने अपनी बेटी को उस मछली को दिया और कहा कि बेटी इस मछली को पकाओ, इसे खा करके हम दरबार के अंदर जाएंगे। उस बेटी ने, यहूदी की बेटी ने मछली को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर के लिया। लेने के बाद में उसके पेट को चाक किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके उसके अंदर वो अंगूठी निकली। उसने अंगूठी को उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी जेब के अंदर डाल ली। पका करके मछली को बाप के सामने पेश कर दी, बाप की खिदमत में पेश कर दी। बाप ने खाना खाया। खाने के बाद में जब दरबार का वक्त आया, कहा कि बेटी वो अंगूठी दो जो कल शाम हमने आपको अंगूठी दी थी। वो दिल में सोच रहा था कि मैंने अंगूठी को गायब कर दिया है, अब अंगूठी इसके पास नहीं निकलेगी, मैं इस पर इल्ज़ाम आयद करके इसको कत्ल करा दूंगा। बेटी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, अपनी जेब से अंगूठी को निकाला, बाप के हाथ में रख दिया। बाप ने इस अंगूठी को देख करके, ये वाक़ये को देख करके हैरान हुआ। सोचने लगा ये अंगूठी तो दरिया के अंदर फेंकी थी, ये कैसे इसके पास आ गई। ऐ मेरे इस्लामी बहनों भाइयों, ये बरकतें बिस्मिल्लाह शरीफ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हर बला से महफूज रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उसको कत्ल होने से महफूज रखा। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई, जब भी कोई काम शुरू करें, जब भी किसी काम का आगाज़ करें, तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। अगर किसी काम का आगाज़ करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो काम कभी अधूरा नहीं रहता, बल्कि वो पूरा मुकम्मल हो जाता है। और जब भी आप चले तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, जब भी आप बैठे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर बला से महफूज रखेगा, हर हादसे से आपको महफूज रखेगा। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें हैं। आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतों से माला माल हो जाएं। आप बिस्मिल्लाह शरीफ अपने ज़बान पर रट ले। आप बिस्मिल्लाह शरीफ अपने ज़बान पर ऐसा रटे कि कोई भी अगर काम करे तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करें। और हज़रात वीडियो को आगे ना करें, वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, बल्कि तमाम ही हज़रात एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर मनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर मनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर मनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी
नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर मनाने को जी चाहता है। वो जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी तो कहा जलाने दुल्हन से अपनी। उसी जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी और कहा जलाने दुल्हन से अपनी के जिहादे मुहब्बत के जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा जलाने दुल्हन से अपनी। कहा जलाने दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दे तो इजाजत अगर दे तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दे तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। और ये करबला के हवाले से शेर प्रचारों से बात करें, वो करबला का मंजर अपने ज़हन में बसाएं और ये जो शेर है इसको समाप्त कर लें। वो नन्ना सा वो एड़ी रगड़ यही कह रहा था वो खैमे के अंदर। वो नन्ना सा वो एड़ी रगड़ यही कह रहा था वो खैमे के अंदर कि वो नन्ना सा वो नन्ना वो एड़ी रगड़ यही कह रहा था वो खैमे के अंदर कि बाबा में पानी का कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है। और रात की तारीख के हवाले से शेर कलाम समाप्त करें कि सितारों ने ये सितारों से ये चाँद कहता है गगन तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। अरे सितारों से ये चाँद कहता है गगन तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। कि सितारों से ये चाँद कि सितारों से ये चाँद कहता है गगन तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। अरे इशारे में आका के इशारे में आका के कितना मजा आता कि इशारे में आका
कितना मजा आता कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। अरे इशारे में आका के कितना मजा आता कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मुग़फ़्फ़ा जहाँ मुस्तफ़ा वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंगन वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। मोहतरम बताइए कि कैसी वीडियो लगी, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हज़रात ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।